जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 21 से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी अब आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सिंबल से संबंधित क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं या सेकेंड ईयर के छात्र हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है, डायोड का प्रतीक चिन्ह है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले, इसमें से आपको डायोड का चिन्ह यहाँ पर देखना है, दिखाना है और इसमें आपको सही ऑप्शन मारना है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे लगा देता हूँ, ये डायोड का चिन्ह है जिसको पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस बोला जाता है। और ये इसका खास बात ये होता है कि ये केवल धारा को एक ही तरफ यहाँ पे ले जाता है। आप इधर से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आगे जाएगा, लेकिन इधर से जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पीछे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो होता है केवल एक तरह से जो काम करता है एक ही दिशा में काम करता है, इसमें रिवर्स सिस्टम नहीं होता है। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है रेक्टिफायर में किया जाता है, पावर सप्लाई में किया जाता है, बैटरी चार्जर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये आपका ए ऑप्शन सही है और ये तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डायोड का उल्टा चिन्ह है और ये एलईडी का है। सभी लोग जानते हैं एलईडी जो है ये प्रकाश उत्सर्जित जो करती है, मतलब प्रकाश जो यहाँ पे देती है वही एलईडी है। इसका उपयोग इंडिकेटर में किया जाता है और डिस्प्ले में किया जाता है, बहुत जगहों पे किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है जेड, यहाँ पे डी दिया गया है। जेड डी का मतलब होता है जीनर डायोड, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन में ये प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि एलईडी का पूरा नाम है, का प्रतीक चिन्ह है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था एलईडी का जो होता है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ये डायोड आपका बन गया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये आपका जो है डायोड है, ठीक है, ये आपका डायोड बन गया। और डायोड के ऊपर यदि 2 एरो इस तरह यहाँ पे खींचा हुआ है तो ये जो है एलईडी का है और ये आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। डायोड के साथ जो होता है बाहर की तरफ से 2 तीर यहाँ पे बना होता है, इसकी खास बात यही है पहचानने की। और इसके यदि उपयोग की बात करें तो इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, डिस्प्ले में भी किया जाता है, सजावटी जो लाइट होती है उसमें भी किया जाता है। इस समय तो यहाँ पे एलईडी टीवी भी आ रही है, तो ये सब में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे और भी दिया गया, जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन को देखिए तो ये अंदर की तरह एरो है, तो ये एलईडी का नहीं है। और यहाँ पे एलईडी लिखा गया है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायग्राम में आप देखेंगे तो कहीं भी एलईडी का इस तरह सिंबल आपको नहीं देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे केवल डी बनाया गया है, तो ये केवल धारा प्रवाह करने के लिए होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, गलत है ये। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, ट्रांजिस्टर, जो कि एनपीएन की बात किया जा रहा है कि एनपीएन का प्रतीक चिन्ह है। देखिए एक आपका होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने कवर किया है, एक ही साथ कवर किया है। 23 का और 24 को देखिए, ऊपर यहाँ पे एनपीएन पूछा जा रहा है और नीचे पीएनपी पूछा जा रहा है। तो आप इस तरह याद कीजिएगा, एनपीएन, एन मतलब निकल, तो जब तीर का निशान बाहर की तरफ हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये जो यहाँ पे डायोड जो बनाया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर का बनाया गया है, तो इसमें यहाँ पे देखिए एरो जो यहाँ पे बनाया गया कुछ इस प्रकार बनाया गया है, मतलब कि ये बाहर की तरफ यहाँ पे निकला हुआ दर्शाया जा रहा है, तो ये एनपीएन का हो जाएगा। और वहीं पे प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर पीएनपी का प्रतीक चिन्ह है, तो यहाँ पे जो पीएनपी मतलब कि अंदर की तरफ प्रवेश करने वाला जो होता है वो पीएनपी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, ऊपर आप देखेंगे तो एरो का जो चिन्ह है ये इस तरह यहाँ पे बाहर की तरफ है, और यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो ये जो एरो का चिन्ह है ये आपको अंदर की तरह देखने को मिल रहा है। तो जो अंदर की तरह यहाँ पे एरो बना है ये पीएनपी का है, और जो बाहर की तरफ यहाँ पे बना हुआ है वो एनपीएन का है। बस इसमें इतना ही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 25 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है ऑक्टोकॉप्लर का प्रतीक चिन्ह है। ये आपको आईटीआई में जब आप पढ़ेंगे तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ऑक्टो जो कॉपलर होता है उसका जो सिंबल होता है कुछ यहाँ पे इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से आप देख लीजिएगा। एलईडी और ट्रांजिस्टर का ये संयोजन होता है जो कि विद्युत संपर्क के बिना एक तरह से सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है। ये जो होता है एलईडी और ट्रांजिस्टर का ये संयोजन होता है। बस इतना आप याद रखेंगे तो आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 को देखिए, पुश बटन स्विच का प्रतीक चिन्ह है। तो पुश बटन स्विच का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको पहला यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, दो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एरो, और उसके बाद ऊपर की तरह आपको कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका पुश बटन का हो जाएगा। बाकी इसमें और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। अब देखिए इसमें और यहाँ पे इसमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो है आपका क्लोज सर्किट है और ये जो है आपका ओपन सर्किट है, दोनों में अंतर है। तो जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार हम चलें तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। और यहाँ पे दिया गया जो कि सी ऑप्शन में दिया गया, तो ये एक तरह से स्विच है और इस स्विच का जो सिंबल है वो किसका है, तो इसको बोला जाता है एसपीडीटी। एसपीडीटी स्विच का ये सिंबल है जो कि सी ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ये घंटी का सिंबल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, जहाँ पे पूछा जा रहा है घंटी मतलब बेल का प्रतीक चिन्ह है। तो घंटी का चिन्ह क्या है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। ये आपको जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये घंटी का चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये ध्वनि का है, मतलब जो यहाँ पे स्पीकर होता है उसका ये सिंबल होता है। और बी ऑप्शन यहाँ पे बी केवल यहाँ पे लिखा गया है। तो बी जो है आप कहीं भी देखे होंगे ये जी लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको, लेकिन बी कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल गलत सिंबल है जो कि बेल का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये जो है बीजेड, बीजेड आपने देखा होगा, बीजेड का मतलब होता है बजर। आपने बजर नहीं देखा होगा तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 को, जहां पे पूछा जा रहा है स्पीकर का प्रतीक चिन्ह है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था स्पीकर का जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पर पहला देखने को मिल रहा है। ये जो है साथियों स्पीकर का चिन्ह है, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29, हेडफोन का प्रतीक चिन्ह है। तो हेडफोन तो आपने यहाँ पे यूज किया ही होगा, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पर हेडफोन की तरह ही इसका सिंबल होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो ये पहचानने में काफ़ी आसान होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 30 को, माइक्रोफोन का प्रतीक चिन्ह है। तो माइक्रोफोन का जो प्रतीक चिन्ह होता है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो इसका उपयोग किया जाता है पीए सिस्टम में किया जाता है, मोबाइल में किया जाता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किया जाता है, बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह है। ये भी इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। एक तरफ आपको प्राइमरी देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब ये जो आपका बी ऑप्शन दिखाया जा रहा है ये मोटर का है सिंबल, और यहाँ पे जो सी दिखाया जा रहा है ये आपका किसका है, इंडिकेटर का है। और यहाँ पे आपका दिखाया जा रहा है टी केवल, तो टी मतलब यहाँ पे टी सिंबल मतलब ट्रांसफार्मर से जुड़ा तो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ऐसा कोई यहाँ पे सिंबल होता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोटर का प्रतीक चिन्ह है। मोटर मतलब उसमें एम लिखा होता है, जो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ पे एम लिखा है, एम का मतलब यहाँ पे मोटर होता है। और जी यदि लिखा गया है तो जनरेटर होगा, और बी यदि लिखा गया है तो ये आपका बेल का होगा, मतलब घंटी का होगा। और यहाँ पे एसपी लिखा गया, एसपी मतलब यहाँ पे स्पीकर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि एसपीएसटी मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, इसका पूरा नाम होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो चिन्ह होता है ये आपको सिंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सिंगल का है।
और इसी में सिंगल में एक यहाँ पे क्लोज का भी देखने को मिल रहा है और ओपन का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि ऊपर है और नीचे यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है ये अलग स्विच है जिसको एसपीडीटी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 जिसमें पूछा जा रहा है रिले का प्रतीक चिन्ह है, रिले को किस तरह यहाँ पे आइकन से इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपको आइकन जो देखने को मिल रहा है रिले का कुछ अलग प्रकार का होता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि एक तरह से कॉइल संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है और ये आपको देखने को मिला है कॉइल और ये आपका संपर्क है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें यहाँ पे मिला होता है और ये मोटर में उपयोग भी किया जाता है, ऑटोमेशन में भी उपयोग किया जाता है और जो पीएलसी पैनल होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 35 को, इसमें पूछा जा रहा है थर्मिस्टर का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको जो चिन्ह देखने को मिल रहा है पहला यहाँ पर ये थर्मिस्टर का है क्योंकि इसको टी से इंडिकेट भी किया जाता है और यहाँ पे प्रश्न में टी से इंडिकेट भी किया जा रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी वेरिएबल रजिस्टर का जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, तो ये अलग है। और ये जो सी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें प्रतीक बनाया गया है ये प्रतिरोध का है और डी में जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ये साधारण प्रतिरोध का है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखिए, जहां पे साथियों पूछा जा रहा है एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपका होता है पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये एलडीआर का है। अब जिसमें यहाँ पे एलडीआर लिखा गया ऐसा नहीं है कि वही होगा क्योंकि ये ऐसा सिंबल होता ही नहीं है एलडीआर का। और यहाँ पे जो आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये किसका है, ये भी एलडीआर का नहीं है। और डी जो आपको देखने को मिल रहा है ऐसा तो सिंबल होता ही नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 को, जिसमें पूछा जा रहा है वेरिएक कप डायोड मतलब वेरेक्टर डायोड की बात किया जा रहा है, हिंदी में थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, का प्रतीक चिन्ह है। तो ये है आपका पहला, ध्यान रखिएगा। ये इसमें क्या होता है कि एक डायोड होता है और डायोड के साथ कैपेसिटर भी होता है और यहाँ पे वही चीज़ है, डायोड भी आपको देखने को मिले और अलग से यहाँ पे कैपेसिटर भी बना हुआ है। तो ये दोनों एक साथ होता है जो कि वेरेक्टर डायोड इसको बोला जाता है। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न संख्या 38 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह है। तो फोटो डायोड का जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डायोड होता है और ऊपर की तरफ से एरो यहाँ पे इसमें प्रवेश यहाँ पे करते हुए दिखाया जाता है। तो ये है फोटो डायोड का मतलब कि इसमें जो यहाँ पे तीर होता है वो अंदर की तरह होता है जो कि प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तन करने का काम करता है। इसका उपयोग की बात करें तो जो ऑप्टिकल सेंसर होता है उसमें किया जाता है, रिमोट जो रिसीवर होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 39, इसमें पूछा जा रहा है कि वेरेक्टर जो कि यहाँ पे का प्रतीक चिन्ह है जो कि वेरिस्टार की बात किया जा रहा है, वेरेक्टर की नहीं वेरिस्टार की बात किया जा रहा है। तो ये तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया यही आपका सही हो जाएगा। देखिए जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें पहला ही ऑप्शन हमने रखा है क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय ये मैंने यहाँ पे कंफर्म कर रखा है कि इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर का चिन्ह मतलब प्रतीक जो है वो क्या है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है।